नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं 19 और 20 जुलाई की दरमियानी रात को बना रहा हूँ। सोनम वांगचुक ने एक शर्त रखी है कि अगर ये शर्त विपक्षी नेता मान लें, विपक्षी नेता, सत्ता पक्ष के नेता नहीं, अगर विपक्षी नेता उनकी 2 शर्तें मान लें, तो वो अभी-अभी तत्काल रूप से अपना अनशन समाप्त कर देंगे। सोनम वांगचुक पिछले 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनको पुलिस जंतर मंतर से उठाकर दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दी है, लेकिन वहां पर भी उनका अनशन जारी है। उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि ने जंतर मंतर पहुंचकर बाकायदा जनता के बीच में, और वहां पर जब वो बोल रही थी तो वहां पर समाजवादी पार्टी के और भी कई दलों के सांसद वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने 2 शर्तें रखी हैं। अगर ये शर्तें विपक्षी नेता मान लें, विपक्षी नेता सांसद मान लें, तो सोनम वांगचुक अपना भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। उनकी शर्तें क्या हैं कि 20 तारीख को जो संसद मार्च होने वाला है, उसमें भारी से भारी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हो। सोनम वांगचुक ये चाहते ही थे। वो तो कहते थे कि मैं अगर रहता तो सबसे आगे से वही लीड करते। अब उनका कहना है कि वो मार्च हो। पहली बात तो वो चाहते हैं, और दूसरी बात वो ये चाहते हैं कि सभी विपक्ष के कुछ नेता उनके पास आएं, उनसे हॉस्पिटल में मुलाकात करें और सदन में उनको ये भरोसा दें कि सदन में जाकर जो मांग सोनम वांगचुक कर रहे हैं, वो मांग संसद में विपक्षी नेता उठाएं। अगर ये बात विपक्षी नेता मान लेते हैं, तो सोनम वांगचुक तैयार हो गए हैं अपना भूख हड़ताल तोड़ने के लिए। जब से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब उनकी सेहत खराब होने लगी, तो कई विपक्षी नेता, कई विपक्षी सांसद लगातार उनसे ये अपील करते रहे कि सोनम वांगचुक जी, आप अपना ये अनशन तोड़ दीजिए, क्योंकि ये सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है और सरकार आपकी बात नहीं मानेगी। आप कृपया करके अपना समय मत बर्बाद कीजिए, अपना हेल्थ मत खराब कीजिए और आप अनशन तोड़ दीजिए। अब वही सोनम वांगचुक विपक्षी नेताओं से ये कह रहे हैं कि मैं आपके कहने पे, आपके आश्वासन पे अपना अनशन तोड़ दूंगा, समाप्त कर दूंगा। जो भी दवाइयां हैं, जो भी खाने पीने की सामान है, वो खाने लगेंगे सोनम वांगचुक। लेकिन वो चाहते हैं कि 20 तारीख, 20 जुलाई का जो संसद चलो मार्च है, उसमें भारी से भारी संख्या में लोग उपस्थित हों, नेता उपस्थित हों। और दूसरी शर्त ये है कि उनको ये भरोसा दिया जाए कि सदन मानसून सत्र के दौरान लोकसभा, विधान, राज्यसभा के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाए और जिन बच्चों ने आत्महत्या की है नीट पेपर लीक के बाद, उन बच्चों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। ये मांग सीजेपी की और सोनम वांगचुक की थी। लगातार इसी मांग को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सा विपक्षी नेता सोनम वांगचुक से मिलने अस्पताल जाता है, उनको यह आश्वासन देता है कि आप अपना भूख हड़ताल तोड़ दीजिए और हम लोकसभा और राज्यसभा में आपका ये मुद्दा जोर शोर से उठाएंगे। इसी के साथ एक दिलचस्प चीज और आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को इस संसद चलो जो मार्च जो करने वाले हैं सोमवार, यानी 20 जुलाई को, उसकी परमिशन नहीं दी गई है। उसकी परमिशन इनको नहीं दी गई है। और दिल्ली पुलिस ने तो ये भी कहा कि हमसे परमिशन मांगी भी नहीं गई, ना हमने दी है। और धारा 144 यानी बीएनएस के तहत अगर बोले तो धारा 167 वहां पर लागू कर दिया गया है, यानी इकट्ठा 5 लोग भी नहीं हो सकते। मार्च की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन कई विपक्षी सांसद और कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी टीम ये कह रही है कि हम सोमवार, यानी जिस दिन मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है 20 जुलाई को, जंतर मंतर से लेकर संसद तक का मार्च निकालेंगे। देखते हैं कौन रोकता है और क्या होता है। मार्च निकाला जाएगा, उस मार्च के दौरान नारेबाजी की जाएगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प है ये पुलिस अपनी कार्रवाई क्या कर दे। अभी पूरी रात बाकी है, हो सकता है कि रात में ही कोई बड़ी कार्रवाई की जाए या फिर सुबह एक भारी पुलिस बल वहां पर तैनात की जाए जिससे ये मार्च ना हो सके, क्योंकि वो दिन बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि उस दिन संसद का सत्र शुरू होने वाला है। जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उस वक्त दिल्ली में
750 से ज़्यादा सांसद मौजूद रहते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, पूरी कैबिनेट रहती है और सभी लोग संसद जाते हैं। और ठीक उसी समय अगर एक बहुत बड़ा हुजूम वहाँ पर जाएगा तो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत कुछ हो सकता है, जिसकी नज़र सब पर है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये मार्च हो पाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को क्या कुछ होता है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, जो भी जैसी भी खबर आएगी मैं आपके बीच में लेकर हाजिर होऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या विपक्षी नेता सोनम वांगचुक की बात मानेंगे और उनसे दिल्ली के अस्पताल में जहां पर उनको रखा गया है वहां पर उनसे मिलने जाएंगे और उनको ये आश्वासन देंगे? क्या अखिलेश यादव, क्या राहुल गांधी सोनम वांगचुक से मिलकर उनको ये आश्वासन देंगे कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए और हम आपकी बात लोकसभा और राज्यसभा में मुखरता से उठाएंगे? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं हूं किशन चौबे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।